आज मैं मेरे मिस्टर बुद्धू से मिलकर रहूंगी। मेरे ये नन्हे नन्हे हाथ रसगुल्ले उठाने के लिए बने और गर्व भैया इस पूरे घर का भार उठा रहे। कभी कभी तो लगता है कि पुराने जन्म में ना वो सुतली बम रहे होंगे, तभी तो सारा दिन फुटा फूट के फूटते ही रहते हैं। ऐसे एक ढंग की लड़की आ जाए उनकी लाइफ में जो मूड और मिजाज दोनों बदल दे, ताकि उनका भी गुस्सा शांत रहे और हम पे भी गुस्सा ना करे। पर कहाँ होगी ऐसी लड़की जिसके सीने में पत्थर नहीं दिल होगा, वो जो इंसान को इंसान समझेगी, जो इस पूरे घर का माहौल बदल दे। भगवान जी किसी को तो भेज दो जो इस घर के टेढ़े लोगों को सीधा कर सके और घर भैया को भी संभाल ले। सुनिए जी, गर्व है घर पे? क्या ये वो उम्मीद है जिसका मुझे इंतजार था? घर भैया के हिसाब से थोड़ी सिंपल है, फिर क्या फर्क पड़ता है, लड़की तो है। एक्सक्यूज मी, हाँ गर्व है घर पे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है घर भैया है। मैं उनकी भाभी सा, मेरा नाम परी है, कुछ और मत समझिएगा। हाँ चलिए चलिए मैं आपको घर भैया के पास लेके चलती हूँ। वैसे मुझे लगता है मन की तरह ना घर भी साफ होना चाहिए, तो बस इसीलिए काम में लगी हुई थी। हालांकि हमारे यहाँ काफी नौकर चाकर है, पर आपको तो पता है हमारे खुद के हाथ की सफाई की तो बात ही अलग होती है। वैसे आपका नाम? अरे मेरा चार्जर कहाँ है? और मेरी कोई भी चीज जगह पर नहीं रहती। अब आकर दो जल्दी। आई वो वाला कमरा घर भैया का है, आप चलिए मैं आती हूँ। लगता है बदतमीज लोगों का पूरा ग्रुप रहता है यहाँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हारे पास तमीज और कमीज दोनों ही नहीं है क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरे रूम में आने की। पर मैं तुम्हारी तरह चोरों की तरह यहाँ नहीं आई हूँ रात के अंधेरे में। मैं दिन के उजाले में आई हूँ दरवाजे से। बस तुमसे एक सवाल करना है कि अगर ये सब तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता, उसके साथ बदतमीजी हुई होती, तो क्या तुम उसे माफ कर देते? नहीं ना, तो मैं भी नहीं कर सकती और मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, बिजली पानी दवा राशन जो बंद करवाना है करवा लो, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। तुम जैसी लड़कियों को ठीक करना होता है अक्कड़ और जुबान तोड़ के, जो मैं करके रहूंगा।
अकड़ू के साथ लगता है ये बिना दिमाग का भी है, जो ऐसे ही आ रहा है। सुनो, मैं तुमसे फेस टू फेस बात तभी करूंगी जब तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज आ जाएगी। जब तक तुम ये सुन लो कि मैं कंप्लेन वापस नहीं लेने वाली, समझे? ए, कहाँ भाग के जा रही हो? यहाँ पर सिर्फ पैसा और बदतमीज लोग रहते हैं। मेरा मिस्टर बुद्धू और उसका परिवार यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं कभी इस हवेली में आऊंगी ही नहीं दोबारा। उस वीडियो ने बेल को ताला लगा दिया है। अब जब तक वो लड़की अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। रामकुड़ी जी, इस समय हमें हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। एक गलती ईशान बाबा का सिर्फ केस नहीं, उनका पूरा किरदार बिगाड़ सकती है। उस दो कौड़ी की लड़की ने इतना बेबस कर दिया हमें कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हम। कहाँ गई वो लड़की? कहाँ है वो लड़की? क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में किसे ढूंढ रहा है? माँ, वो कंप्लेन वाली लड़की, वो यहाँ पर आई थी। क्या? क्या? मतलब उसने केस वापस ले लिया, पीछे हट गई वो? नहीं, पीछे नहीं हट रही है, वो सीधा टकरा रही है। साफ साफ कह गई है कि वो कंप्लेन वापस नहीं लेगी। लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं उसे। अब अपनी भाषा में समझाऊंगा उसे। अब रामकुड़ी जी, रोकिए इस तूफान को, वरना ईशान बाबा के लिए जेल के दरवाजे कभी नहीं खुल पाएंगे। गर्व, बेटा गुस्से से काम नहीं होगा, ऐसा मत कर, नहीं तो ईशान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गर्ग जी, ये सही कह रही हैं। लड़की के केस में हमारा लॉस ट्रिक है। थोड़ी सी भी बात बिगड़ी तो ईशान बाबा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, उल्टा आप जेल में पहुंच जाओगे। नहीं डरता मैं किसी से। और हाँ, ऐसी जिद्दी लड़की कानून से नहीं, मुझसे ठीक होगी। उसने मेरे भाई को फंसाया है, झूठा इल्जाम लगाया है उस पर, और अब दादागिरी दिखा रही है। ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उस लड़की को आईना दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं अब नहीं रुकूंगा। गर्व रुक जा। गर्व नहीं। रामकुड़ी, रोक इसे, वरना बवाल हो जाएगा। और अगर गलती से भी इसे सच पता चल गया ना, तो इसकी बंदूक के निशाने पर वो लड़की नहीं बल्कि हम होंगे। दीवार बन या बावरी बन, सामने लेट जा, पर रोक इसे। अगर तेरी असली माँ होती तब भी नहीं रुकता तू। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कहने के लिए तेरी माँ हूं। मेरा कोई भी अधिकार नहीं है तुझ पर। माँ, आज कह दिया, आगे से मत कहना। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको मां नहीं मानता हूं? आप मां नहीं, भगवान हो मेरे लिए। इसलिए अब दोबारा मत कहना कि आप मेरी मां नहीं हो।
मेरी सिर्फ एक ही माँ है और वो है आप। 2 आंसू टपकाए नहीं कि हो गया मेरा काम। टर्फ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये वक्त लड़ाई का नहीं बल्कि खुद को बचाने का है। जानती हूँ कि तुझे ईशान की बहुत फिक्र है, मुझे भी है, लेकिन बेटा तू जो करने जा रहा है ना उससे बात और बिगड़ सकती है। तू वादा कर मुझसे, वादा कर कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे ईशान को बचाना और मुश्किल हो जाए। मैं बस इसका वादा कर सकता हूँ, इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। वो लड़की हिम्मत नहीं, हिम्मत का घमंड दिखा रही है। घमंड को चूर चूर करना मुझे अच्छे से आता है। उसके परिवार वालों के साथ कुछ ऐसा करेंगे जो उसको हिलाकर रख देगा। चल तू लग जा अपने काम पर। अरे सारी सब्जियां खराब कर दी। सारी सब्जियां। देखकर रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्या? वाह जी वाह, ठोकर आपने मारी और चिल्ला मुझ पे रहे हो। अरे अब बेचूंगा क्या और कमाऊंगा क्या? तुम्हें अपनी सब्जी की पड़ी है, मेरा फोन खो गया यहाँ पर, मुझे फोन ढूंढने दो। आज फिर से पता चल गया, आवाज उन्हीं की होती है जिसे सुनना नहीं आता। ये क्या सारे लड़के ऐसे ही होते हैं क्या? अकड़ू, तेज, खुरदुरे। क्या भगवान जी, आपने कोई ढंग का नहीं बनाया क्या? जिसके लिए ताकत सिर्फ डराना नहीं बल्कि इसको संभालना हो, जिसके लिए लड़की पैरों की जूती नहीं बल्कि उसका प्राउड, जो दौड़कर आगे ना भागे बल्कि अपने पार्टनर के साथ साथ चले। अरे ये तो वही लड़का है जिसने दीपाली को बिना जाने उसकी हेल्प की थी। ये मिस्टर ब्रेव यहाँ भी आ गया सबकी हेल्प करने के लिए। अरे साहब रहने दो ना साहब, इसमें फोन नहीं है आपका। एक वो अकड़ू है जो लोगों के हाथ तोड़ने के लिए रेडी रहता है, और एक ये लड़का है जिसके सामने सब हाथ जोड़ रहे हैं। रखो। काश हर लड़का मिस्टर ब्रेव जैसा होता तो सारी लड़कियां कितना खुश रहती ना। फाइनली फोन मिल गया। आगे से रोड ध्यान से क्रॉस करना। जी।
पक्का उसी का कॉल होगा। जितना सुनाया उससे दिल नहीं भरा क्या कि फिर सुनने के लिए कॉल कर दिया? अगर कल तक अपनी कंप्लेंट तुमने वापस नहीं करी, जिस जेल में मेरा भाई है ना, उस जेल से बदतर हालत कर दूंगा मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की। इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें नाक रगड़ते हुए बोलो कि तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को पैसों के लालच में फंसाया है, तुमने उसकी झूठी शिकायत करी है। और हाँ, याद रहे, ये वीडियो पूरी दुनिया की मोबाइल स्क्रीन पे पहुंच जानी चाहिए आज, ताकि तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल सके और मेरा भाई इनोसेंट है पूरी दुनिया देख सके। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और तुम जितना भी जोर लगा लो सच झूठ नहीं बन जाएगा। और हाँ, एक बात और, तुम ऐसे मुझे बार बार डरा करके ना मेरा फैसला नहीं बदल सकते। तुम घर तो पहुंचो, फिर देखते हैं तुम्हारा फैसला जिंदा बचता है या मेरी चेतावनी। अरे सुनो, नहीं तूफानी और क्या करने वाला है अब? बस कर दो, पूरा घर तोड़ दोगे क्या मेरा? ये गुंडागर्दी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। रुक जाओ, चेहरा दिखा अपना। तुझे क्या लगता है तू दिन दहाड़े हमें डराएगा और तू बच जाएगा? जेल में जाओगी मैं तुम्हें। अनामिका जी, मामी सा क्या हुआ? चल 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 चल। मामी सा क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे? काकी, काकी क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? काकी प्लीज आंख खोलिए काकी। शुक्र, 3 खतरनाक गुंडे आए थे, देख सारा घर उलट पलट कर गए। अभी तो वो भाग गए, लेकिन वो दोबारा आएंगे और हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। काकी, वैशु, जब से उस लड़के को जेल भेजा है ना, तब से कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तेरे मामू सा सुबह से घर नहीं आया, उनका फोन भी बंद है। अब उन्हें हम कैसे बुलाएंगे? मामी साहब चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मैं वैष्णवी बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज आप हमारे घर आ जाइए, मेरी काकी बेहोश हो गई है, प्लीज जल्दी से। माफ करना बेटा, पर मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे भी अपने परिवार की चिंता है। मैं ठाकुरों से दुश्मनी नहीं ले सकता। हेलो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? दूसरे डॉक्टर को कॉल करती हूँ, 1 सेकेंड। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं डॉक्टर शर्मा को कॉल करती हूँ, वो जरूर उठाएंगे। ये बार बार फोन क्यों काट रहे हैं? काकी काकी काकी, आपको कुछ नहीं होगा। देखा, मोहल्ले वालों ने कहा था ना, वो हमसे किनारा कर लेंगे। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। पर तू और तेरे मामा सा समझ ही नहीं रहे। ठाकुरों से लड़ने की औकात नहीं है हमारी। अरे वो कच्चा चबा जाएंगे हमें। देख, कल से अब तक हमारे साथ क्या क्या हो गया। हम दिन रात खौफ में जी रहे हैं। वैशु, तू काकी को अपनी माँ मानती है ना? इनकी हालत देख, उस रिपोर्ट की वजह से क्या हो गई है। ये काकी की हालत से ज्यादा जरूरी है तेरा इंसाफ। हाँ, मैं पानी लेके आती हूँ। कहाँ जा रही है? एक बूंद पानी नहीं है घर में। कहाँ से पिलाएगी पानी?
ही नहीं देने दिया। काकीसा को क्या हुआ? उठाइए, उठिए। बैठिए काकीसा। जी, आप इतना हाफ क्यों रहे? और आपका ये हाल किसने किया? कहीं मोहल्ले वालों ने तो? हाँ, बिजली पानी नहीं होने की वजह से वो लोग बहुत नाराज हैं। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। देखो सरला, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। कोई कोना नहीं छोड़ा उन लोगों ने हमें परेशान करने में। अगर कल तक तुमने अपनी कंप्लेन वापस नहीं करी, जिस जेल में मेरा भाई है ना, उस जेल से बदतर हालत कर दूंगा मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की। मामूसा, मामूसा मुझसे और नहीं हो रहा है अब। मैं आप सबको और तकलीफ में नहीं डाल सकती। मैं और नहीं लड़ सकती मामूसा। मैं ये सब सिर्फ दीपाली के लिए कर रही थी। अब मैं आप सबकी खुशियों को दांव पे लगा के और नहीं लड़ सकती। अच्छा होगा कि हम हार मान लें। मेरी वैष्णवी हार मानने के लिए नहीं बनी है। जानती हूँ काकी, तो सच की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं अपनों को नहीं खो सकती। उस लड़के के भाई का कॉल आया था मेरे पास। एक वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें नाक रगड़ते हुए बोलो कि तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को पैसों के लालच में फंसाया है। तुमने उसकी झूठी शिकायत करी है। वो वीडियो में बनाना ही होगा मामूसा, और कोई रास्ता नहीं बचा है हमारे पास। ठीक है बेटा, वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करो।